कृष्ण चाहते, क्योंकि कृष्ण के पास तो ज्ञान है और कृष्ण को दिख भी रहा है कि भाई किस मनोदशा में अर्जुन पहुंच गया है, तो कृष्ण चाहते तब अपने आप इतनी स्थिति अर्जुन की खराब ना होने देते। उससे पहले ही उसको जो भी ज्ञान गीता के थ्रू श्री कृष्ण अर्जुन को दे रहे हैं, हम सोच सकते हैं ना कि कृष्ण तो पहले भी दे सकते थे कि यार अर्जुन, तेरे को लाइफ में ऐसे ऐसे प्रॉब्लम आने वाले हैं, ये सिचुएशन आएगा, तू टूटने वाला है, तो ये बातें याद रख ले। जैसे हम कहते हैं ना अपने बच्चों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने लव्ड वन को हम ट्रेन करते रहते हैं ना कि देख भाई, जैसे माता पिता हमें करते हैं ना कि देखो बेटा, लाइफ में ये सिचुएशन आएगी, इसके लिए ऐसे सॉल्व करना है इसको, इसके लिए ऐसे लड़ना। कृष्ण ने वो काम नहीं किया था अर्जुन के लिए। उसका कारण क्या है? उसका कारण यही ओशो ने भी समझाया और जो मुझे भी समझ में आया कि जब तक आप उस लेवल पर भूखे नहीं होते ना, उस खाने की, उस जो चीज़, जो ज्ञान तुम्हें चाहिए, उसकी कदर तुम नहीं कर पाओगे, पहली बात। और दूसरी बात, अगर तुमने थोड़ा कदर भी कर लिया और तुमने सुन भी लिया सामने वाला क्या ज्ञान दे रहा है, तुम उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाओगे, डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे। इट्स लाइक तुमने कभी अंधेरा देखा ही नहीं जिंदगी में और कोई इंसान तुम्हें आके एक टॉर्च देता है। जस्ट समझो इस एग्जाम्पल को, कभी तुमने अंधेरा देखा नहीं और कोई इंसान आता है और बोलता है कि ये बेटा, ये टॉर्च ले लो, तुम्हें काम आएगा, जब अंधकार होगा तुझे ये टॉर्च की जरूरत पड़ेगी। अब तुम उस पर हंसते हो कि अरे यार, ये अंधेरा क्या होता है, क्या बात कर रहे हो, क्या पागलपंत की बात कर रहे हो, ये किसी काम का नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कि जब तक हमारे जिंदगी में उस लेवल का अंधेरा ना आए, तब तक उस टॉर्च का, उस दिए का, उस लैल्टेन का क्या मतलब। तो श्री कृष्ण भी वेट कर रहे हैं अर्जुन का कि वो उस लेवल के अंधकार पे गिरे, तड़पे, तभी उसे उस ज्ञान की जरूरत होगी और तभी मैं उसे वो ज्ञान जो उसको जरूरत है वो दूंगा। तो यहां तक हमने देखा था। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो क्या चल रहा था अभी तक? यही कि हाथ से गांडीव धनुष गिर गया और ऋचा भी बहुत जलती है, मतलब त्वचा भी बहुत जलती है और मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है। ये कौन बोल रहा है? ये अर्जुन बोल रहा है। इसलिए मैं खड़ा रहने में समर्थ नहीं हूं। हे केशव, लक्षणों के भी विपरीत ही देखता हूं और युद्ध में अपने कुल को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। ये सारी बातें हम फिर से रिपीट कर रहे हैं। अर्जुन आगे कहता है, हे कृष्ण, मैं विजय को नहीं चाहता और राज्य और सुखों को भी नहीं चाहता। हे गोविंद, मेरे राज्य से कृपया प्रयोजन अथवा भोगों से और जीवन से क्या प्रयोजन। यह कौन बोल रहा है? यह अर्जुन कह रहा है। किसको? श्री कृष्ण को। कब? जब उसके हाथ पैर कांपने लगे, उसका शरीर बिल्कुल शिथिल पड़ गया, उसके हाथों से उसका धनुष गांडीव गिर गया। इस बात को ओशो क्या कहते हैं और समझते हैं हम? अर्जुन बड़ी सशक्त बात कह रहा है। अर्जुन बहुत सशक्त बात, सशर्त माने शर्तों वाली बात कह रहा है अर्जुन। बहुत कंडीशनल, शर्त से बंधा हुआ उसका वक्तव्य है। सुख के भ्रम से वो मुक्त नहीं हुआ है, लेकिन वो कह रहा है कि अपनों को मारकर जो सुख मिलेगा, ऐसे सुख का क्या प्रयोजन। अपनों को मारकर जो राज्य मिलेगा, ऐसे राज्य का क्या प्रयोजन। अगर अपनों को बिना मारे राज्य मिल जाए और अपनों को बिना मारे सुख मिल जाए तो अर्जुन लेने को तैयार है। ओशो ने ये बार बार इस बात को हमें समझाया है कि अर्जुन जो है वो अहिंसा का पुजारी नहीं हो चुका है। वो उसको ऐसा नहीं कि अचानक से उसको हिंसा से नफरत हो गई और अहिंसा में प्रेम आ गया। नहीं, वो सिंपली एक ही बात कह रहा है बार बार कि अपनों को मारकर मैं राज्य लेके क्या फायदा, अपनों को मारकर मुझे सुख नहीं मिलने वाला। अपनों को किसी को मारकर ये नहीं बोल रहा है अर्जुन, अपनों को मारकर। तो यहां बहुत जरूरी पॉइंट चल रहा है। ये सुख मिल सकता है, इसमें उसे कोई संदेह नहीं। कल्याण हो सकता है, इसमें भी कोई संदेह नहीं। अपनों को मारने में उसे संदेह है। तो मतलब ओशो ने एक बात साफ साफ समझाई कि यार अर्जुन जो है उसे पता है कि युद्ध करने में मजा आएगा, जंग जीत जाऊंगा, जो प्राइज होगा, जो चीज इनाम मुझे मिलेगा, मतलब जो भी चीज हासिल करूंगा उसमें सुख भी है, हर चीज है। ये बात उसे क्रिस्टल क्लियर है। वो एक योद्धा है, उसको पता है कि इन्हें सब चीजों में मजा आने वाला है। लेकिन उसका डायलमा सिर्फ इस बात का है कि अपनों को मार के नहीं करना है यार। उसका बस एक ही डायलमा है, हिंसा नहीं, अपनों के प्रति हिंसा। इस मनोदशा को समझ लेना उपयोगी है। ओशो कहते हैं, हम सब भी ऐसे ही शर्तों में सोचते हैं। वेहेंगर ने एक किताब लिखी है, द फिलॉसफी ऑफ एज इफ। जैसे सारा जीवन यदि पर खड़ा हो। यदि, एज इफ मतलब यदि। कहते हैं ना कि ये ऐसा होता यदि ऐसा होता।
यदि ऐसा हो तो ऐसा हो जाए, कंडीशनल की बात हो रही है। यदि ऐसा हो तो सुख मिल जाए, यदि ऐसा न हो तो सुख नहीं मिलेगा। यदि ऐसा हो तो कल्याण हो जाए, यदि ऐसा न हो तो कल्याण नहीं हो सकेगा। लेकिन एक बात निश्चित है कि सुख मिल सकता है, शर्त पूरी होनी चाहिए। तो ओशो कह रहे हैं कि हमारा जीवन में बिल्कुल ऐसा ही है कि हम कंडीशन पे जीते हैं। हमने अपने सुख, अपनी दुख, एवरीथिंग कंडीशनल कर दिया है कि ये मिल गया तो मैं सुख खुश हो जाऊंगा और ये मिल गया तो मैं दुखी हो जाऊंगा। हम सभी इंसान इसी कंडीशन पे जी रहे हैं और यही सेम कंडीशन अर्जुन का है। उसने भी यही करके रखा है कि हे माधव, मुझे सुख समृद्धि सब मिल जाए, लेकिन अपनों को मार के नहीं, परायों को दो, उनको मैं मार दूंगा और सारी की सारी खुशियां मैं लेने के लिए तैयार हूं। आप जो बोलोगे, जिससे लड़ने के लिए बोलोगे, मैं उससे लड़ने के लिए तैयार हूं। लेकिन यार, ये अपने जो है इनसे मत लड़वाओ प्लीज। इस टाइप का डायलेमा अर्जुन का है। और मजे की बात यही है कि जिसकी शर्त है उसे सुख कभी नहीं मिल सकता। क्यों? तो ओशो ने एक बहुत सुंदर बात बोली कि अगर तुमको लगता है कि तुम्हारा सुख कंडीशंस पे है, तुम्हें लगता है कि तुम कंडीशंस अप्लाई करके सुखी हो सकते हो, तो ऐसा सुख तुम्हें कभी मिलने वाला है नहीं। क्यों? क्योंकि जिसे सुख का भ्रम नहीं टूटा, डिल्यूजनमेंट नहीं हुआ, जिसका सुख का मोह भंग नहीं हुआ, उसे सुख कभी नहीं मिल सकता। सुख मिलता है केवल उसे जो इस सत्य को जान लेता है कि सुख इस जगत में संभव नहीं। आप सोच के देखो कितना कॉन्फ्लिक्टिंग और कितना डायलमा वाली बात हो रही है। अगर आप बुद्ध को भी सुनोगे ना तो यही चीज मिलेगा वहां पे, महावीर को सुनोगे यही चीज बात लिखी हुई है, लेकिन हम कैच नहीं करते हैं जनरली। और यहाँ पे देखिए ओशो यही बात बोल रहे हैं कि सुख मिलता है केवल उसे जो इस सत्य को जान ले कि सुख इस जगत में संभव नहीं। बड़ा पैराडॉक्सिकल है, बड़ा उल्टा दिखाई पड़ता है। जो सोचता है इस जगत में सुख मिल सकता है, कुछ शर्तें भर पूरी हो जाएं, बस केवल वह नए नए दुख खोजता चला जाता है। तो हम जो इंसान हैं, हम क्या करते हैं, अपने सारी खुशियों को हमने कंडीशनलाइज कर दिया कि ये एग्ज़ाम पास कर जाऊं तो मैं खुश हो जाऊंगा, ये जॉब मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा, यहाँ पे ये मेरा घर बन जाए, गाड़ी बन जाए, ये हो जाए, वो हो जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा। तो हमने जो अपनी सारी खुशियों को एक कंडीशन के पैमाने पर रख दिया है ना, दिक्कत यहाँ है। इससे खुशी तो नहीं मिलती, लेकिन एक चीज जरूर है, हम दुख को निमंत्रित करते हैं। ओशो ने ये कहा, हम दुख को निमंत्रित करते हैं। कैसे? क्योंकि जैसे जैसे आप कंडीशन डालते जाते हो, आप एक एक पॉइंट दुखी होने का हम अपने लाइफ में जोड़ते चले जाते हैं। तो असल में हर दुख को खोजना हो तो सुख बनाकर ही खोजना पड़ता है। कितनी प्यारी लाइन है कि हर दुख को खोजना हो तो जो भी हम दुख लाइफ में जी रहे हैं, भोग रहे हैं ना, उसको हमने किसी सुख का रास्ता मान के ही चुना है। एक बात याद रखना, जिस जिस चीज को हम भोग रहे हैं लाइफ में, पेन ले रहे हैं, वो हम इसी उम्मीद में उसको झेल रहे हैं कि इसके थ्रू ही हमें सुख मिलने वाला है। बड़ी अजीब बात है। दुख के खोजने की तरकीब ही यही है कि उसे सुख मानकर खोजना शुरू करो। जब तक खोजते हैं तब तक सुख मालूम पड़ता है, और जब मिल जाता है तब दुख मालूम पड़ता है। लेकिन मिल जाने के बाद कोई उपाय नहीं है। अर्जुन अगर कहे कि सुख संभव कहाँ है, अर्जुन अगर कृष्ण को ये कहता कि अब मुझे एक बात समझ में आ गई है माधव कि इस दुनिया में सुख ये सब पॉसिबल नहीं है, तब ये बात जो होती ना, तब ये मानने वाली होती। अर्जुन अगर ये कहे कि सुख संभव कहाँ, संसार में कल्याण संभव कहाँ, राज्य में प्रयोजन कहाँ है, अगर वह ऐसा कहे तो उसका प्रश्न बेशर्त है, अनकंडीशनल है। कब? जब अर्जुन ये सब कहे कि मुझे सुख नहीं चाहिए, ये राज्य पाके मैं क्या करूंगा, इन लोगों पे विजय पाकर मैं क्या करूंगा। अगर अर्जुन इस कंडीशन में पहुंच जाए तब वो सही कहता कृष्ण को कि देखो ये सब चीज में माधव कुछ रखा हुआ है नहीं, तो मुझे नहीं करना है युद्ध। मुझे एक बात सत्य का ज्ञान हो चुका है, अब मुझे युद्ध नहीं करना है। बट अर्जुन ये नहीं कह रहा है। अर्जुन बोल रहा है कि सुख समृद्धि है इन सब चीजों में, मारकाट मचाने में है सुख, राज्य लूटने में है सुख, लेकिन कंडीशन यही है कि जो जिसको मैं मार रहा हूं वो अपने नहीं होने चाहिए, बस परायों को लेके आओ, मार दूंगा मैं। तब उत्तर बिल्कुल और होता। अगर अर्जुन ऐसा कहा होता तब उत्तर बिल्कुल और होता कृष्ण के द्वारा। लेकिन वह यह कह रहा है कि अपनों को मारकर सुख कैसे मिलेगा माधव। सुख तो मिल सकता है, अपने ना मर जाएं तो सुख लेने को वो तैयार है अर्जुन, अपने ना मर जाए बस। हे, लेकिन
हाँ, कल्याण तो हो सकता है, राज्य में प्रयोजन भी हो सकता है, लेकिन अपने ना मर जाएं तो ही राज्य में प्रयोजन है। राज्य व्यर्थ है, सुख व्यर्थ है। महावीर या बुद्ध जैसा ख्याल हुआ, अर्जुन को वैसा ख्याल नहीं है। वही बात कह रहा ना मैंने कि अर्जुन के मन में अगर महावीर और बुद्ध जैसा ख्याल होता कि नहीं यार, ये हिंसा सब बेकार है, ये सब राज्य के पीछे जो भाग रहा हूं कोई मतलब नहीं है इसका, अगर अर्जुन ये कहा होता तो कृष्ण उसको वाहवाही देके, आशीर्वाद देके आगे बढ़ाते कि अच्छी बात है, तुम्हें लड़ना नहीं चाहिए। लेकिन अर्जुन ये नहीं कह रहा, अर्जुन सिंपली ये कह रहा है कि सुख, राज्य, सब चीज सही है बाबा, लेकिन इसमें मुझे मजा भी आता है, मुझे चाहिए भी, लेकिन परायों को मार के मैं ले सकता हूं, पर अपनों को मार के मैं नहीं ले पाऊंगा मैं। तो अर्जुन के सारे वक्तव्य उसकी विरोधी मनोदशा का सूचक है। वह जिस चीज को कह रहा है बेकार है, उस चीज को बेकार जानकर नहीं कह रहा। जिस चीज को वो बोलता है कि ये सब व्यर्थ है, ये सब बेकार है, उसको वो बेकार जानकर नहीं कह रहा। वह जिस चीज को कह रहा है कि क्या प्रयोजन, क्या फायदा, वह पूरे वक्त मन में जान रहा है कि फायदा है, प्रयोजन है, सिर्फ उसकी शर्त पूरी होनी चाहिए। और वो शर्त क्या है कि हे माधव, मुझे सामने ऐसे लोग खड़े करो जो मेरे रिश्तेदार, मेरे दोस्त, मेरे यार, मेरे गुरु ये ना हो। अनजान लोग हों तो मैं उनके गाजर मूली की तरह उनको काटने के लिए तैयार हूँ, बाणों से छन्नी कर दूंगा मैं उनको, लेकिन और राज्य भी ले लूंगा, हर चीज कर दूंगा, लेकिन अपने नहीं होने चाहिए। उसका यदि यह अगर पूरा हो जाए, अगर, इफ, एज इफ, उसका मतलब अर्जुन का अगर पूरा हो जाए, इफ अगर पूरा हो जाए तो सुख मिल जाएगा, इसमें उसे कोई भी संदेह नहीं। अर्जुन को मैंने एक मजाक सुनी है, अब ओशो यहाँ पे एक इंसिडेंस बताते हैं कि मैंने एक जोक सुना है। मैंने सुना है कि बर्ट्रेड रसेल मर रहा है। मजाक ही है। एक पादरी यह खबर सुनकर बर्ट्रेड रसेल मर रहा है भागा हुआ पहुंच गया कि हो सकता है यह जीवन भर का निशांत नास्तिक शायद मरते वक्त मौत से डर जाए और भगवान को स्मरण कर ले। तो बर्ट्रेड रसेल एक कट्टर एथिस्ट होता है ना, उस टाइप का था। तो जब वो मर रहा था तो एक पादरी को लगा कि मैं इसके पास जाता हूँ और क्या पता उसके मौत की घड़ी को देखकर जो बर्ट्रेड रसेल है वो लास्ट में एथिस्ट बन जाए, थीस्ट बन जाए, ईश्वर में विश्वास कर ले, ताकि वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाए इस तरह से। तो पर उस पादरी को मरते हुए बर्ट्रेड रसेल के पास जाने के सामने हिम्मत नहीं पड़ती थी। पादरी बहुत डरा हुआ था कि उसके पास जाऊं कि ना जाऊं, क्योंकि बर्ट्रेड रसेल हाईली एथिस्ट था कि मतलब तुम उसके पास गए तो हो सकता है शायद वो तुमको ही कन्विंस कर दे एथिस्ट के लिए। वह भीड़ में जो मित्रों की इकट्ठा हो गई थी पीछे डरा हुआ खड़ा था कि कोई मौका मिल जाए तो वह बर्ट्रेड रसेल को यह कह दे कि अभी भी माफी मांग लो। कौन? वो पादरी ये सोच रहा है कि वहां पे जब बर्ट्रेड रसेल मर रहा है तो उसके आसपास दोस्त यार खड़े हैं, तो वहीं पे पीछे ये पादरी खड़ा है और सोच रहा है कि कोई मौका मिल जाए और मैं बर्ट्रेड को बोल दूं कि यार देखो जो भी हुआ सो हुआ, जीवन खत्म हो रहा है, अब माफी मांग लो, क्या पता तुम्हें माफी मिल जाए ईश्वर से। और तभी बर्ट्रेड रसेल ने करवट बदली और कहा कि हे परमात्मा मतलब ओ गॉड बोला होगा बर्ट्रेड रसेल ने। तो उसने सोचा यह ठीक मौका है। पादरी ने सोचा कि अरे भाई इसके मुंह से भगवान का नाम निकल रहा है, तो चलो यार अच्छा मौका है, बात करते हैं इससे, इसके मुंह से भी परमात्मा का नाम निकलता है। तो वह पादरी पास गया और उसने कहा कि ठीक अवसर है, अभी भी क्षमा मांग लो परमात्मा से, बर्ट्रेड रसेल को उस पादरी ने कहा। तो बर्ट्रेड रसेल ने आंखें खोली और उसने कहा, हे परमात्मा, यदि कोई परमात्मा हो तो बर्ट्रेड रसेल क्षमा मांगता है। यदि कोई बर्ट्रेड रसेल की आत्मा हो तो क्षमा मांगता है, यदि कोई पाप किए हो तो क्षमा मांगता है, यदि क्षमा संभव हो। सारा जीवन हमारा यदि से घिरा हुआ है। बर्ट्रेड रसेल साफ है, ईमानदार है, हम इतने साफ नहीं हैं। अर्जुन भी साफ नहीं है, बहुत कंफ्यूज्ड है, वो बहुत उलझा हुआ है, चित्त की गांठ उसको बहुत इर्छी तिरछी है। तो यहाँ पे ओशो ने ही बात बोली कि बर्ट्रेड रसेल ने भी जब परमात्मा को याद किया तो कंडीशन लगा दिया कि अगर कोई ईश्वर है तो मुझे माफ करना, अगर आत्माएं होती हैं तब भी मुझे माफ करना। वो डायरेक्ट नहीं वो बात को मान नहीं रहा है, वो कंडीशनल बात कह रहा है। तो ओशो ने भी एक बात बोली कि हमारा जीवन भी ना पूरे तरह कंडीशंस पे चलता है। हम हर समय कुछ ना कुछ कंडीशन कर रखे हैं, चाहे हम खुशी के लिए, हर चीज़ के लिए, स्पेशली खुशियों के लिए हमने लाइफ में कंडीशन डाल के रखा है। जिस तरह अर्जुन ने रखा है कि मैं सब चीज़ राज भाग सब चीज़ हथियाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बस
सामने अपने नहीं होने चाहिए जिनको मैं मारूं। वह कह रहा है सुख तो मिल सकता है लेकिन यदि अपने ना मरे। अर्जुन ये कह रहा है। वह कहता है राज्य कल्याणकारी है मिल जाए तो, यदि अपने ना मरे। यह यदि जो है यही उसकी गांठ है अर्जुन की। और जो आदमी ऐसा कहता है उसे सुख राज्य धन यश उसका मोह नहीं टूट गया है। मतलब ओशो कहते हैं कि जब इंसान इस तरह कंडीशनल बात कह रहा है तो इसका बात सिंपली समझ जाओ कि वो इंसान में अभी तक मोह टूटा नहीं है, वो अभी भी उस जाल में उस माया में फंसा हुआ है। उसकी आकांक्षा टूटी नहीं है अभी तक, उसकी अभिप्सा अभी टूटी नहीं है, प्यास अभी भी है। पीछे वो बहुत तैयार है, सब मिल जाएगा, लेकिन उसके यदि भी पूरे होने चाहिए। मतलब जो इंसान है वो अक्सर क्या होता है, जिस तरह अर्जुन वो हर चीज के लिए रेडी है लेकिन उसका कंडीशन पूरा होना चाहिए। अब इस कंडीशन वाली बात को समझना, धीरे धीरे हमें समझ में आएगा कि ये कंडीशन कितनी खतरनाक है और हमारा जीवन पूरे इस कंडीशन के बेसिस पे ही चल रहा है। आप अपने लाइफ को अगर देखोगे ना, आपके लाइफ में जो भी चीज़ें हो रही हैं, आप जिसको पसंद करते हो नहीं करते हो, कुछ करना चाहते हो नहीं करना चाहते हो, क्यों करना चाहते हो, हर कुछ इफ़ पे टिका हुआ है कि मैं ये करूँगा इफ़ दिस दिस दिस, मैं खुश होऊंगा इफ़ दिस दिस दिस, मैं वहाँ जाऊँगा यदि यदि यदि। हर जगह कंडीशंस है, पूरे कंडीशन पे ही ज़िंदगी चल रही है। इसका मतलब हम हमें कभी भी क्लियर नहीं है, हम हमेशा डुअलिटी में जी रहे हैं कि ये हुआ तब ये होगा। मतलब शरीर और उसकी परछाई ये दोनों साथ चल रही है हमारे। तो ओशो आगे कहते हैं इसलिए कृष्ण को निरंतर पूरे समय उसके साथ श्रम करना पड़ रहा है। वह श्रम उसके सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी, उसके आत्म विरोधी चिंतन के लिए करना पड़ रहा है। क्यों? मैंने क्यों बोला कि हम डुअलिटी में जी रहे हैं? अर्जुन भी उसी तरह डुअलिटी में जी रहा है कि ये होगा, मैं जंग नहीं करूंगा लेकिन जंग करूंगा जब अपने ना हो, जंग नहीं करूंगा जब अपने हो तो नहीं करूंगा, करूंगा अगर अपने ना होए। इस तरह से समझ रहे हो बात को? मुझे राज्य चाहिए लेकिन अपनों से नहीं, राज्य चाहिए अपनों से नहीं, राज्य नहीं चाहिए अपनों से। इस तरह से उछल रहा है उसके मन में कंफ्यूजन, क्योंकि पूरे समय यह दिखाई पड़ रहा है कि वो जो कह रहा है अर्जुन, वो जो कह रहा है वही चाह रहा है, जिससे वो भाग रहा है उसी को मांग रहा है। कितनी अजीब बात है ना कि अर्जुन देखने में तो लग रहा है कि नहीं वो हिंसा नहीं चाह रहा है, पर एक्चुअली वो हिंसा बहुत ही स्ट्रांगली चाह रहा है। इस बात को समझो। यूं तो लगेगा कि अर्जुन को लग रहा है कि नहीं, वायलेंस नहीं करना है मुझको यहाँ पे वॉर में, अब मुझे लड़ना नहीं है, मैं धनुष छोड़ दिया। लेकिन इसका उल्टा चल रहा है उसके मन में कि मुझे वायलेंस करना है, मुझे राज्य पाठ हर कुछ चाहिए, बस जो सामने ये खड़े हैं इनको हटाओ, किसी और को लेके आओ, फिर देखना मुझे। जिससे बचना चाह रहा है उसी को आलिंगित कर रहा है अर्जुन। अर्जुन की यह दशा ठीक से समझ लेनी चाहिए। ऐसा अर्जुन हम सबके भीतर है, याद रखना इस बात को। जिसे हम एक हाथ से धकाते हैं उसे दूसरे हाथ से खींचते हैं, जिसे हम एक हाथ से खींचते हैं उसे दूसरे हाथ से धकाते हैं। एक कदम बाएं चलते हैं तो तत्काल एक कदम दाएं चलते हैं, एक कदम परमात्मा की तरफ जाते हैं तो एक कदम तत्काल संसार की तरफ उठा लेते हैं। यह जो अर्जुन है ऐसी बैलगाड़ी की तरह है जिसमें दोनों तरफ बैल जुते हैं। बैल एक तरफ होना चाहिए ना बैलगाड़ी को खींचने के लिए, वह दोनों तरफ खींच रहा है। वह कह रहा है सुख तो है इसलिए मन भागता है। वह कह रहा है लेकिन अपनों को मारना पड़ेगा, लेकिन मन लौटता है। वह स्वविरोधी है। कौन? अर्जुन। स्मरण रखने योग्य है क्योंकि अर्जुन की पूरी चित्त दशा इसी स्वविरोध का फैलाव है। तो ओवरऑल यहाँ पे ओशो ने एक बात कही लास्ट में कि अर्जुन की जो दशा चल रही है उस बैल की तरह है, उस बैलगाड़ी की तरह है, जिसमें बैल दोनों तरफ लगे हुए हैं, इधर भी खींच रहा है उधर भी खींच रहा है। वो चाहता भी है नहीं भी चाहता है, उसे युद्ध चाहिए भी युद्ध नहीं भी चाहिए, उसे मारना भी है पर नहीं भी मारना है। आप समझ रहे हो कितना ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट, कितना ज्यादा द्वंद्व उसके मन में चल रहा है। और ओशो ने एक बात कही यहाँ पर कि ये द्वंद्व हम सभी में है, वो अर्जुन हम सभी में है, वो कॉन्फ्लिक्ट हम सभी में है। हमें देखना, मैं एग्जांपल देता हूँ, छोटा मोटा लाइव एग्जांपल, रियल लाइफ एग्जांपल। हमें सक्सेसफुल होना है पर आराम भी करना है, हमें नेम फेम हर चीज चाहिए लेकिन नहीं, आलस भी करना है। आप समझो इस बात को, दोनों ही तुम हो ना। तुम्हारा ही मन कह रहा है ना कि नहीं मैं इतनी मेहनत करूं कि मैं ये अचीव कर लूं, और फिर तुम्हारा ही मन कर रहा है कि नहीं यार थोड़ा आराम करूं ताकि ये करूं, नहीं यार ठीक है मैं थोड़ा टाइम भी वेस्ट करूं। दोनों मन आपका ही कह रहा है। अगर आपका मन एक जगह टिक जाए
तो आपको वो पूर्ण रूप से मिल जाए। सोच के देखो, अगर आपका मन पूरा का पूरा फिक्स हो जाए कि नहीं मुझको यही चीज़ चाहिए लाइफ में, अब मुझे कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, तो आप वो कर दोगे। या फिर आपने यही कर लिया कि नहीं मुझे आराम ही करना है, कुछ नहीं करना है, तब भी आप सुखी हो जाओगे। ये बात सोचने वाली बात है। तब भी आप सुखी हो जाओगे कि नहीं यार कुछ नहीं चाहिए मेरे को, वो सब नेम फेम, बड़ा चीज़, बड़ा बंगला, आई डोंट केयर, मुझे आराम करना है, सिंपल ज़िंदगी जीना है। और आप केवल इसी बात पर टिक गए ना, तब भी आप खुश हो जाओगे, आपके मन में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहेगा। आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ जो मेरे पिताजी भी हमेशा मुझे समझाते हैं कि देखो बेटा, लाइफ में पैसे हर कुछ नहीं होते, संतुष्टि, संतोष बहुत बड़ी चीज़ है। अब देखो ये सुनने में बहुत प्यारी लाइन लगती है, ठीक है, लेकिन इसमें एक द्वंद्व है, एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है। अगर आप संतोषी हो मतलब आपको ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, मेरी बात समझना, ये आपको भी समझ में आएगा और आपने भी इसको फील किया होगा। आप अगर संतोषी हो ना कि आपको ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, 2 कपड़े चाहिए, 1 जोड़े जूते चाहिए, एक घर चाहिए, एक सिंपल सा फैमिली, दाल रोटी हर रोज़ मिल जाए, आप इसमें इतने खुश हो सकते हो जिसका अंदाज़ा नहीं है आपको, शायद अंबानी भी ना हो सके। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब आपके मन में कोई द्वंद्व नहीं है। वो कब कि आप बनना तो ऐसा चाह रहे हो, पर मन में एक और ख्याल है कि नहीं यार थोड़ा सा 10-15 लाख रुपए होता तो एक कार भी आ जाती ना। ठीक है, सिंपल जी रहे हैं तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा एक घर अच्छी जगह में, अच्छा मोहल्ले में होता तो ज़्यादा बढ़िया होता। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट हमारे मन में आता है ना, यही दुख देता है। अदरवाइज जो हम बोलते हैं ना कि बहुत लोग कि नहीं हम लोग सिंपल लाइफ की बात कर रहे हैं, हमको ज़्यादा लाइफ में नहीं चाहिए, स्टिल वो दुखी दिख रहे हैं। आपने देखा होगा कि यार यूं तो बहुत सिंपल लाइफ जीने की कोशिश करता है, बड़ी बड़ी बातें करता है, पर है दुखी। उसका सिर्फ और सिर्फ ये रीज़न है कि उसके मन में कॉन्फ्लिक्ट है। वो एक जगह टिक नहीं पा रहा वो इंसान कि भाई मुझे सिंपल लाइफ ही जीनी है या फिर लैविश लाइफ जीनी है। आप अगर किसी भी साइड, एक साइड चले गए और एक जगह रुक गए, आपका दुख खत्म हो जाएगा, आप बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाओगे। यहीं पे तो कृष्ण यही बोल रहे हैं कि भाई तुम जो ये जो डमाडोल जो हो रहे हो ना कि मुझको ये भी करना है, ये भी करना है, प्रॉब्लम यहाँ है। कोई भी एक साइड चले जाओ, तुम्हें लाइफ में बहुत इंटेलेक्चुअल बनना है तो बन जाओ ना, लेकिन अब बाद में ये भी मत बोलो कि ठीक है यार नहीं मेरे को इंटेलेक्चुअल भी बनना है और पैसा वाला भी बनना है और पार्टी क्लब भी करना है, सारे कॉन्फ्लिक्ट तुम लेके आ जाओ। दिक्कत वहाँ होती है, हम एक जगह एक पॉइंट पे खड़े नहीं हो पा रहे। आपको अगर लाइफ में मानते कुछ भी करना है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके लाइफ में कोई टारगेट है कि ये जॉब निकालना है मेरे को या ये बिजनेस सक्सेसफुल बनाना है, बस केवल ये थॉट डाल दो, उसके बाद सारे थॉट जो आए उस सबको डिक्लाइन कि नहीं यार आराम भी करना पड़ता है पार्थ, जिंदगी केवल काम करना थोड़ी ना है, सुख चैन भी है। ये सारे आइडियाज तोड़ दो, बस एक जगह चले जाओ, डुअलिटी से सिंगलटन थॉट्स में चले जाओ, आपको खुशी मिल जाएगी। आप 24 घंटा काम करोगे जानवर की तरह, स्टिल आप खुश रहोगे क्योंकि मन में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। यू आर लिविंग फॉर दैट थिंग। तो कृष्ण अर्जुन को यही तो बोल रहे हैं कि भाई जो तेरा काम है एक चीज पे आ जाना। अगर तुमको वास्तव में अहिंसक बनना है तो अहिंसक बन जा, महावीर बुद्ध की तरह बन जा, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम बुद्धत्व पाने के बाद जस्ट इमेजिन करो बुद्ध बन गए, इमेजिन करो कि बुद्ध को बुद्धत्व पा गए, बोधि ट्री में उनको मिल गया ज्ञान और वो घूमने लगे इधर उधर। अब जस्ट इमेजिन करो उनके मन में आता, किसी राजा को देखते और उनके मन में ये थॉट आता कि यार देखो एक समय मैं भी तो राजा ही था, कितना मस्त रथ से जा रहा है और मेरे पैरों में छाले पड़े हुए हैं। ठीक है मैं बुद्ध तो बन गया हूँ, लेकिन वो राजा वाला थोड़ा सा मिल जाता ना सही रहता। उसी दिन वो बुद्ध अपना बुद्धत्व खो देते। सोचा है कभी? क्योंकि उसके मन में डुअलिटी आ जाती, द्वंद्व आ जाता। और जहाँ जहाँ कॉन्फ्लिक्ट है ना, आपको एक बात और बताता हूँ मैं, रिलेशनशिप्स के बारे में बताता हूँ। अधिकतर रिलेशनशिप्स खराब होते हैं, जानते हैं किस बात पे? और बिल्कुल ये बात समझना, अगर आपके पास तजुर्बा है होगा ही, जब भी हम किसी से रिलेशनशिप में आते हैं तो क्या होता है ना कि हम चाहते भी हैं कि इस लड़की के साथ या इस लड़के के साथ रहें, लेकिन मन में एक द्वंद्व क्या चलता है ना कि यार क्या पता इससे बेटर भी कोई मिल जाए, अभी क्या पता ये बेच ना हो, कोई और बेटर वेट कर रहा हो, ऐसा होता है ना मन में। और ये चीज़ है ना, ये चीज़ अगर आपके मन में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो बिलीव इट और नॉट, वो रिश्ता, वो रिलेशनशिप आज नहीं तो कल खत्म हो जाएगा। एकदम लिख के ले लो, क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट रिलेशनशिप जहाँ इमोशंस की बात होती है वहाँ काम नहीं करता। और आपने अगर एक बार कंफर्म हो गए ना कि जो भी जिस भी पार्टनर के साथ आप हो और आपने मान लिया कि यही है लास्ट, यही जिंदगी है, वो जहाँ वो कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो गया, आप बिल्कुल स्मूथ हो जाता है। अब वो इंसान जैसा भी हो,
मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत सुंदर हो, ये हो, दुनिया में सुंदर और बदसूरत कुछ नहीं होता, सब आपका नजरिया है। आप देखो अलग अलग कंट्री में अलग अलग पैरामीटर्स हैं खूबसूरती के, है कि नहीं? लेकिन वही बात बोल रहा हूँ मैं कि जब कॉन्फ्लिक्ट होता है ना तो वहाँ से रिलेशनशिप टूट जाते हैं। कॉन्फ्लिक्ट होता है तो हमारे लाइफ में, करियर में प्रॉब्लम आ जाती है। कॉन्फ्लिक्ट होता है तो दोस्ती टूट जाती है। कॉन्फ्लिक्ट होता है तो इंसान खुद से टूट जाता है। तो यहाँ पर ये बात ओशो ने फाइनली कंप्लीट की।